अब जो हकीकत है वो सामने आ चुकी है, क्योंकि आप देखें कि हज पर जाने से जैसे ही इमरान रियाज खान को मरियम नवाज और इन सब ने मिलकर अगवा करवाया, उनको रोका, उनके ऊपर जैली मुकदमात बनाए, अब उनको जज के सामने पेश किया गया। जज ने भी अब बताएगा जी कि इनके ऊपर केस क्या है और उसका वो क्या फैसला देते हैं। जाहिर है शोर मीडिया पर इस तरह पड़ा है, ओवरसीज कम्युनिटी सारी बोली है, इमरान रियाज खान के साथ सब शाना बिशाना खड़े हो गए और इनके पास कोई चॉइस नहीं थी। इन्होंने सोचा कि चलें ठीक है फिर अदालत में पेश कर देते हैं, तो इन्होंने जज के सामने पेश किया। उधर अब असद आरफ भट्टी नामी आदमी ने 2.5 करोड़ का मामला अपना पेश किया जी कि मैंने जो इमरान रियाज खान को दिए, जिस पर ये खुर्द बुर्द करना चाहता है, मैंने इनको बोला जी मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ और वो जो है ना जी अपना जी फेस जो DHA में 9 है उधर मुझे प्रॉपर्टीज पसंद है, तो मैंने इनको बोला जी कि मैं उधर, ये कह रही थी मैं आपको 2-3 फाइलें लेके देता हूँ, तो 2.5 करोड़ दे दिए थे, तो बाकी डील खत्म होने पर देने थे। तो उसके 4 महीने बाद ही वो कहते हैं कि जब मैंने इमरान रियाज खान से बात की तो वो खुर्द बुर्द करते हुए दिखाई दिए, जिस पर फिर मैंने, वो कहता है जी कि पर्चा कटवा दिया और इनको जाने से रोका। मगर अगर आप हकीकत की तरफ जाएं तो ना तो इमरान रियाज खान कोई प्रॉपर्टी का काम करता है और ना ही वो किसी के साथ कोई 2.5 करोड़ का फ्रॉड करेगा, क्योंकि वो तो माशाल्लाह एक जानी पहचानी शख्सियत है, ईमानदार आदमी है। तो ये असल में ये जो असद आरफ भट्टी है, ये मरियम नवाज का पोलिंग एजेंट रहा है। ये अता तारड़ ने वजीराबाद से दिया था, इसका पीछे से जो बैकग्राउंड है वो वजीराबाद है। अता तारड़ का भी ये पोलिंग एजेंट रहा है और इन्होंने इसको खुली छूट दी है। इसको यानी जहां भी 2 नंबरी होती है इधर मरियम नवाज उसको यूज करती है, वीडियोज भी ये बनाता है मरियम नवाज के लिए। अता तारड़ को भी काफी चीजें बना के देता है कि ये देख लें कौन सी चीज मरियम नवाज को पसंद है। अब इन्होंने इसको इमरान रियाज खान को स्टॉप करने के लिए इन्होंने इसको यूज किया कि ठीक है जी आप अब जो है ना इसके खिलाफ पर्चा दे दें। और वो कहता है जी मैं डॉक्टर अर्शद के थ्रू इमरान रियाज खान साहब को मिला था और 2.5 करोड़ दिए थे और ये मामला भी चल रहा है। और ये देखना है कि 2.5 करोड़ का मामला है, अब जज के सामने वो रियलिटी क्या है, जज उसको किस नजर से देखता है कि अगर वो हज पर जा रहे हैं तो आया क्यों उनको हज पर जाने से अपना गिरफ्तार किया गया। इमरान रियाज खान तो उनके तो माशाल्लाह 2 मिलियन फॉलोअर हैं, तो उनको तो जरूरत भी नहीं पैसे की, क्योंकि वो तो यूट्यूब से इतना पैसा बना लेते हैं, तो उन्हें 2-2.5 करोड़ का किसी के साथ फ्रॉड करके क्या करना है। तो ये सारी सूरत हाल है। यानी आप देख लें इस जजीदी जो अपना हुकूमत है, मरियम नवाज, नवाज शरीफ और ये जितने शहबाज, ये सब मिलकर इमरान रियाज खान के ऊपर जो है ना ये तशद्दुद भी करना चाहते हैं, उसको जेल के अंदर भी बंद करना चाहते हैं, क्योंकि वो जब छूट कर दोबारा बाहर आया है तो उसने दोबारा इनके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। वो समझता है कि ये जिहाद है इनके खिलाफ बोलना, क्योंकि ये मुसल्लत हुए हैं, ये चोर हैं, ये डाकू हैं और मेरा इतना फॉलोअर है, तो डेफिनेटली जो मेरा पैगाम है वो इंटरनेशनल आलमी दुनिया पर भी जाना चाहिए। जो बड़े टीवी चैनल है उन पर तो वो पहले भी बैठता रहा है, मगर उसका अपना भी इतना फॉलोअर है सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब का साथ देने की वजह से, और खान साहब के साथ भी वो काफी दफा दिखाई दिया, जिसकी वजह से वो खान साहब के साथ भी खड़ा होता है और उनके नजरियों को भी फॉलो करता है। और इसलिए जो आप देखें ओवरसीज कम्युनिटी, उनमें मैं भी आता हूँ, सारे मिलकर इमरान रियाज खान के लिए भी आवाज बुलंद करते हैं और उनको छोड़ते हैं। जब उन्होंने देखा कि प्रेशर बहुत ज्यादा है, दुनिया ने, ओवरसीज कम्युनिटी ने, एशियन कम्युनिटी ने बोलना शुरू कर दिया, तो उन्होंने फिर यही समझा, मुनासिब समझा कि इसको जो है ना जज के सामने पेश किया जाए, क्योंकि उसकी वाइफ ने भी बोला जी कि उसकी जान को खतरा है और आप सब मिलकर साथ दें, और सब ने बोला जी कि ठीक है। और इसके बलबूते पर जाहिर है को और तो केस ऐसे नहीं है, हाई कोर्ट की परमिशन थी, जो उनका वकील था वो भी बता रहा था, और उस वजह से अजहर सदीक साहब जो थे वो भी साथ थे। तो फिर उनके सामने जब उनको अगवा किया गया, पकड़ लिया गया, तो फिर वो आप वजह जान गए हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ मरियम नवाज का खेल है। मरियम नवाज ने ऐसा किया है और मरियम नवाज के पीछे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ है, और साथ कुछ एस्टेब्लिशमेंट के लोग भी मिले हुए जो इनकी बात मानते हैं। और इस तरह ये लोगों को अपना जो है ना ब्लैकमेल करते हैं, उनको पकड़ते हैं, उसके बाद उनको तशद्दुद करते हैं, उनको गायब कर देते हैं। और इन्होंने फोकस फुल किया हुआ है कि इमरान रियाज खान को तो बाहर जाने नहीं देना। अगर ये बाहर चला गया तो वो कहते हैं कि फिर ये बोलेगा, ये डर के नहीं बोलेगा, ये इधर भी बोलता है, तो बाहर जाकर जब ये बोलेगा तो फिर वो कहता है कि हमारी दजियां उड़ा देगा। तो हम इसको जो है ना मुल्क से बाहर नहीं, फिलहाल नहीं जाने देंगे, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट तो अभी बनी है, मुसल्लत हुए हम जबरदस्ती, तो ये अगर बाहर चला गया तो ये बोलेगा तो हमारी गवर्नमेंट जो है ना फिर डेफिनेटली वो ये गिरा देगा, ये बता देगा कि मुझे किसने उठाया, मुझे क्यों उठाया, मेरे ऊपर क्या तशद्दुद हुआ, ये चीजें भी सामने आ जाएंगी। हो सकता है उसके पास प्रूफ भी हो, तो ये भी वो इस वजह से डरते हुए मरियम नवाज ने और सब ने मिलकर जो है ना अपना इसको स्टॉप किया। और ये जो असद आरफ भट्टी है, जो अता तारड़ का आदमी है, इन्होंने मिलकर ये सारी गेम डाली है। और मैं समझता हूं कि इसका पर्चा मरियम नवाज के ऊपर, अता तारड़ के ऊपर, नवाज शरीफ के ऊपर और शहबाज शरीफ के ऊपर भी काटना चाहिए कि इन्होंने एक मुबे वतन शहरी को जबरदस्ती अगवा किया। इन सब के ऊपर अगवा का पर्चा काट के अदालत को चाहिए इंसाफ देना और इनकी गिरफ्तारी लाजम हो और इनको पकड़कर जेलों के अंदर बंद करना चाहिए, मरियम नवाज को, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को, अता तारड़ को। ये चार जो है ना मोहरे हैं
जिन्होंने इमरान रियाज खान को हज से जाने के लिए रोका और उसकी गिरफ्तारी करवाई, और किसी किस्म का कोई केस नहीं। और असद आरफ भट्टी के ऊपर भी जेलसाजी का पर्चा काट के उसकी भी गिरफ्तारी लाजमी होनी चाहिए, और मरियम नवाज को सबसे पहले गिरफ्तार करना चाहिए, क्योंकि वो जो वजीर आला की चेयर पर बैठकर जो गैर आईनी काम कर रही है, सबसे पहले अगर मगरब की दुनिया में होती तो ये कब की गिरफ्तार होगी होती। तो डेफिनेटली अभी वो उधर कर रही है ये सारे जो करप्शन, और करप्शन में ये नंबर 1 है खानदान, आपको पता है। तो क्रिकेट में भी ये हार चुके हैं, तारण कहता है जी क्रिकेट हार चुकी है, तो फिर वो देखें जी कि आप हमें क्यों गालियां दे रहे हैं। तो बेसिकली तो गालियां इन पर ही बनती हैं कि आपने जो अपना मोहसिन नकवी को छोड़ा है, तो मोहसिन नकवी अभी वो कहता है कि मैंने जनाब क्रिकेट का भी मैंने पेट चेक करना है, इनकी भी मैंने सर्जरी करनी है। उसके बाद वो कहता है जो पॉलिटिकल स्टेज लोग ओवरसीज कम्युनिटी बाहर है, जो नवाज शरीफ के खिलाफ बात करती है, मरियम के खिलाफ बोलते हैं, जो एवन फील्ड के बाहर जाकर खड़े होते हैं, वो जी सारे शायद पॉलिटिकल स्टेज वाले हैं, तो उनको मैंने पासपोर्ट भी नहीं बनवाने देना, ताकि अगर पासपोर्ट बनेंगे तो फिर उस पर वो ट्रेवल करेंगे तो मैं इनके जो है ना पासपोर्ट स्टॉप कर देता हूँ। यानी इससे आप कह लें कि ओवरसीज कम्युनिटी को फायदा हुआ है, जितने लोगों ने पॉलिटिकल स्टे लिए हुए हैं। तो डेफिनेटली अगर उनको पासपोर्ट नहीं मिलेंगे तो ये उनको वापस भी नहीं भेज सकते। तो ये तो मैं कहता हूं कि उसने अपनी तरफ से तो बड़ा एक नेगेटिव काम किया, मगर एशियन कम्युनिटी के लिए बड़ा पॉजिटिव हुआ कि पहले तो ये पकड़ पकड़ कर लोगों को डिपोर्ट कर देते थे, अब इनका जो मकसद ही खत्म हो गया, ये किसी को डिपोर्ट भी नहीं कर पाएंगे, और बाद में आप देखेंगे ये बड़ी जल्दी अपने इस आईनी जो गैर आईनी तरमीम की है उससे भी भाग जाएंगे। तो इंशाल्लाह ताला इमरान रियाज खान का फैसला आपको कल बताया जाएगा कि जज अब कैसे करता है, और कैसे ये जो जेली केसेस बने हुए हैं इनको कैसे जो है ना असद आरफ भट्टी कैसे मुकाबला करता है, कैसे मरियम नवाज छुप कर उसको पीछे से कैसे प्रोटेक्शन देती है, कैसे अतार तारण इस तरह के 2 नंबर आदमी सामने लाकर खड़ा करता है, और कैसे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ फिर आपस में कौन सी इस्लाही मशवरे करते हैं कि इमरान रियाज खान से अब कैसे बचना है। क्योंकि उनको पता है कि जितने जाली पर्चे करवाए हैं फ्यूचर में अगर इमरान खान साहब आ गए तो ये सारे जो है ना हमारे सामने ये सारे पर्चे खड़े हो जाने हैं, और इन्होंने फिर हमारे ऊपर डाल देने हैं। जैसे राना सुनाला पहले बांदरी चीहे मारता था जी कि मेरे ऊपर उन्होंने ये जेलसाजी की है, जेलसाजी के जरिए मेरे ऊपर पर्चे काटेगी। उसको भी चाहिए कि इमरान रियाज खान के साथ खड़ा हो, क्योंकि अगर उसके ऊपर वो समझता है गलत पर्चा काटा गया तो फिर इमरान रियाज खान के साथ भी बहुत बड़ी ज्यादती है, और पूरी ओवरसीज कम्युनिटी इमरान रियाज खान के साथ खड़ी है। और हम जनाब आवाज बुलंद करते हैं सारी एशियन कम्युनिटी के मरियम नवाज को, इन सब को गिरफ्तार किया जाए, और इस केस में भी इनके ऊपर जो है ना दफात लगाई जाए, और चीफ जस्टिस के आगे भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इनकी गिरफ्तारी का हुक्म दें।